वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहते हैं बिजली की गैरलानिया कटौती का इलाज मीटर है, हीटर नहीं। उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स अपने घर के 4 बल्ब्स का एग्रीमेंट करने के लिए बिजली महकमे के दफ्तर पहुंचता है तो घर लौटने के बाद वो घर में 4 हीटर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है और मजबूरन महकमे को बिजली की कटौती करनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए 100% मीटरिंग होनी चाहिए और इस पर हम काम कर रहे हैं और जब तक ना ये मुकम्मल होगा तब तक बिजली का बहरान इसी तरह से जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में उभरते हुए मसाइल का अजाला करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ताहम रियासत की बहाली के बिना कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका अजाला मुमकिन नहीं। शिकायतें तो आपको आएंगी ही। अनशेड्यूल्ड हमारे कट्स ये इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। हकीकत यह है कि कुछ लोग जो हैं 4 बल्ब का एग्रीमेंट करते हैं और फिर घर में 4 हीटर लगाते हैं। हम अपना सिस्टम 4 बल्ब के हिसाब से तैयार करते हैं लेकिन लगते 4 हीटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज़्यादा हम मीटरिंग करेंगे उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसे जगह पहुँचाएँ जहाँ 100% मीटर हो और 24 घंटे में बिजली फराहम करूँ। इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि बिजली की कटौती जो है वो कम से कम हो। पानी का सप्लाई मुश्किल होता है इस दौरान क्योंकि जब रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो नलके फ्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जो है अपना काम ठीक तरह से करे। बिजली के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर से तो कंपैरेटिवली बेटर बिजली है इस टाइम, लेकिन कुछ इलाकों से आज भी शिकायत आ रही है कि कोशिश की जा रही है कि लोगों के साथ एक राफ्ता बना रहे और उनके जो मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनको हम हल करने की कोशिश करें। अब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका फौरी तौर इलाज नहीं हो सकता। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यूटी के तौर पे उनका हल नहीं होगा। उसके लिए हमें अपना रियासत जो है हमें दोबारा हासिल करना होगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कम से कम सुनवाई हो और उनको हम यकीन दिलाएं कि अब हुकूमत है, लोगों की अपनी चुनी हुई हुकूमत है और कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिस पे हम इनसे सुनेंगे नहीं। जहाँ तक सर्दियों की तैयारी है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है और हद से ज़्यादा सर्दी का आज असर है, लेकिन सूखा भी बहुत पड़ा हुआ है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द बर्फ़ पड़े और ये जो सूखा है इससे हमें नजात हासिल हो। रेलवे बहुत जल्दी लिंक हो रहा है इंडिया के साथ कनेक्ट, उसमें भी जम्मू और श्रीनगर वाला कनेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और जहाज़ के अलावा, रोड के अलावा हम रेल के जरिए जो है ये सफ़र। हॉस्पिटल्स का जो विजिट हुआ कल, किस तरह की, खासतौर विंटर्स में क्योंकि ज़्यादा मतलब ये कहूँ कि अस्पतालों में हालात काफ़ी बेहतर नज़र आए, लेकिन मरीज़ों की तरफ से शिकायत ये भी रही कि दिन को तो ठीक रहता है, रात को कोई होता नहीं। अब जिस तरह मैंने अचानक दौरा दिन को किया, अब एक दिन अचानक रात को पहुंच जाऊंगा। उमर साहब, लास्ट सवाल है कि बीच में एक टूरिज्म में एक लल आया था, अब क्योंकि अब स्नोफॉल भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हो रही है और न्यू ईयर भी आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह की उम्मीद है कि लोग आएंगे। उसके लिए हमें बर्फ़ की ज़रूरत है। सोनमार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम बर्फ़ पड़े तो और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को एक ईयर राउंड टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे हम प्रोजेक्ट कर पाएँ। अब आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने वादों को किस तरह से अमली जामा पहनाते हैं। मोहम्मद सईद न्यायिक के साथ कश्मीर उज़्मा के लिए श्रीनगर से मैं शब्बीर वानी।